तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक जापानीज मूवी है। एंड सच बताऊँ तो इस मूवी ने मुझे डोरेमोन की बहुत ज़्यादा याद दिलाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम शुन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और वो कुछ एक्साइटिंग करना चाहता था। उसका हर दिन स्कूल से घर और घर से स्कूल में बीत रहा था और अब वो इस बोरिंग लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो स्कूल से छुट्टी लेकर वीडियो गेम भी खेलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे वो इससे भी बोर हो रहा था। अब एक दिन ऐसा आता है कि अपनी लाइफ से इतना ज्यादा फेड अप हो जाता है और गॉड से प्रे कर देता है और कहता है कि ये इंसानों की लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है, काश ऐसा हो कि इस लाइफ को हम गेम जैसा इंजॉय कर सके। अब अगले दिन जब शुन क्लास में होता है तो जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं उन टीचर का सर अचानक से फट जाता है और उनके अंदर से एक डारूमा डॉल बाहर निकलती है और वो हर किसी को ब्लास्ट करने लगती है जो भी अपनी पोजीशन से हिल रहे थे। अब ये देखकर तो शुन को अपने भगवान से की गई विश को याद करने लगता है, लेकिन वो किसी की जान लेना नहीं चाहता था और अपनी विश के लिए पछतावा करने लगता है। वो डोर डारूमा सॉन्ग गाती और पीछे घूम जाती और जब भी आगे मुड़कर देखती तो जो भी उसे हिलता हुआ नजर आ रहा था वो उसे ब्लास्ट कर रही थी और ऐसे करते करते वो सारे स्टूडेंट को मार देती है और अब कुछ ही स्टूडेंट बचे थे। शुन का फ्रेंड कहता है कि हमें डरना बंद करना होगा, ये एक डेथ गेम है और वो डारूमा डॉल के पीछे लगे हुए एक बटन को दिखाता है और कहता है कि शायद हम उसे प्रेस कर दे तो हम बच सकते हैं। अब ये सुनकर तो एक स्टूडेंट डारूमा डॉल के पीछे लगे हुए बटन को दबाने के लिए भागता है, लेकिन वो डॉल उसे देख लेती है और उसे मार देती है। तभी शुन नोटिस करता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी लगा हुआ है और अब 1 ही मिनट बचा था और वो कहता है कि अगर हमने इस 1 मिनट में बटन को नहीं दबाया तो शायद हम सारे मारे जाएंगे। ये सुनकर तो सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और वो घबराहट की वजह से बहुत ज्यादा हिलने लगते हैं और इसी वजह से डारूमा डॉल उन सबको एक एक करके मार देती है और अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, शुन और उसका फ्रेंड। शुन का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम मेरे ऊपर पैर रखकर एक जंप मार के उस बटन को दबा दो। शुन की अब हिम्मत नहीं हो रही थी, वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन फिर शुन की नजर टाइम पर पड़ती है और फिर वो अपने दोस्त के ऊपर एक पैर रखता है और एक जंप मारता है और उस बटन को दबा देता है। बटन को दबाने की वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो डॉल शुन के फ्रेंड को ब्लास्ट कर देती है और वो शुन को बताती है कि गेम का रूल तो ये था कि जो भी इस बटन को दबाएगा सिर्फ वही बचेगा। शुन इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उसे उसकी फ्रेंड इचिका मिलती है और उसे पता लगता है कि ये गेम पूरे स्कूल में चल रहा था। इचिका भी विनर होती है क्योंकि उसने भी अपनी क्लास में उस डॉल का बटन दबा दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है और फिर वो पुलिस वालों को फोन करने के लिए फोन निकालता है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं और फिर वो दोनों स्कूल से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली स्कूल का दरवाजा लॉक होता है। फिर वो स्कूल के प्लेइंग एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ने रेबिट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और फिर उनकी नजर फ्लोर पर पड़ती जिस पर लिखा हुआ था कैट स्पेल, जिसके बाद फ्लोर जोरों से हिलने लगता है और बहुत बड़ी केट बाहर निकल कर आती है और वो केट सारे बच्चों को एक एक करके खाने लगती है और तभी शुन की नजर बेल पर पड़ती है और केट के गले में लगे हुए एक बास्केट रिंग पर और वो गेम को समझ जाता है कि बॉल को बास्केट रिंग में डालना होगा और फिर उनमें से एक बास्केटबॉल प्लेयर होता है जो बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डालने ही वाला होता है, लेकिन वो केट उस बॉल को रिंग में जाने से रोक लेती है और उसी बॉल के साथ उस लड़के को दीवार में फेंक देती है, जिससे वो लड़का वहीं मर जाता है। अब ये देखकर तो सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते और उन्हें लगता है कि अब ये गेम जीतना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। इचिका जमीन पर गिर जाती है और वो केट उसे खाने वाली होती है, लेकिन शुन उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और उसने माउस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। तभी वो नोटिस करता है कि वो केट माउस कॉस्ट्यूम वाले बच्चों से बातें भी कर रही है। वो केट बताती है कि उसके बैग पर ईचिंग हो रही है और फिर सब मिलकर उसके बैग पर स्क्रैच करने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फिर उसे नींद आ जाती है। और फिर शुन कहता है कि अब मैं बॉल को रिंग में डाल देता हूँ, लेकिन तभी बच्चों को याद आता है कि कहीं डारूमा डॉल की तरह से बॉल को रिंग में डालने वाला ही बचेगा और फिर उनके आपस में बॉल को लेकर फाइट होने लगती है और इसी बीच केट फिर से उठ जाती है और फिर से उन सब पे अटैक करने लगती है। लेकिन शुन और इचिका केट को कंफ्यूज करने के लिए एक कपड़े के बॉल बनाते हैं और असली वाली बॉल को भी कपड़े में लपेट देते हैं। जब वो केट की बास्केट में दोनों बॉल को डालने के लिए फेंकते हैं तो वो केट कंफ्यूज हो जाती है और असली वाली बॉल बास्केट में जाने लगती है, लेकिन शुन का निशाना चूक जाता है और बॉल बास्केट में नहीं जाती है। लेकिन
लेकिन तभी वहाँ पर एक पावरफुल लड़का आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे बॉल को बास्केट में डाल देता है और उस लड़के का नाम अमाया होता है। शुन कहता है कि अभी भी ये नहीं पता चला है कि गेम का सर्वाइवर कौन है। केट बताती है कि इस गेम के सर्वाइवर वो तीनों हैं, अमाया और शुन और इचिका। बाकी सब बच्चों की डेथ हो चुकी थी। अमाया उनको बताता है कि ये गेम सिर्फ वही लोग जीत सकते थे जो पावरफुल हो, जो कि हम तीनों हैं। लेकिन इचिका कहती है कि शुन तुमसे ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है, साथ ही वो दिल को बहुत ज्यादा अच्छा भी है। और तभी केट के मुंह से धुआं निकलने लगता है और वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें कंट्री की सिचुएशन दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। सारे मिलिट्री वाले उस गेम को रोकने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं कि सारे विनर्स को एक व्हाइट फ्लाइंग क्यूब के अंदर ले जाया जा रहा है। फिर हम एक गरीब आदमी को देखते हैं जो कि एक खराब रेडियो को टच करता है और खराब रेडियो को टच करते ही वो रेडियो चलने लगता और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो इस गेम से कनेक्टेड हो। और फिर हम शुन को देखते हैं जो कि उस क्यूब के अंदर होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है जिसका नाम टाकुमी होता है और वो उसकी बचपन की दोस्त होती है। साथ ही उन लोगों के अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवल विनर्स थे। और फिर उनके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि कीज को ढूंढो, तभी तुम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हो। और तभी वहाँ पर 4 डॉल्स आती है और वो बताती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए गेम को खेलना होगा। और फिर वो गेम की रूल्स समझाने लगती है। वो बताती है कि तुम्हें आंखों पे पट्टी बांधकर बिठाया जाएगा और फिर हम चारों एक गोला बनाकर तुम्हारे आसपास घूमेंगे गाना गाते हुए। जैसे ही गाना बंद होगा तो तुम्हें अपने पीछे वाली डोल का नाम बताना होगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और फिर वो एक लड़के को चुनती है उनके साथ गेम खेलने के लिए, लेकिन वो लड़का गलत नाम बता देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद वो एक लड़की को चुनते हैं और वो भी टाइम के अंदर नाम नहीं बता पाती है और उसका भी वही हाल होता है। अब सिर्फ टाकोमी और शुनी बचे थे और वो अगला गेम खेलने के लिए शुन को चुनती है। वो शुन के साथ भी वही गेम खेलती है। गाना खत्म होते ही वो डोल का नाम पूछती है, लेकिन शुन कुछ नहीं बोलता। टाइम अप की आवाज आती है और पीछे वाली डोल कहती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। शुन जब पीछे वाली डोल की आवाज सुनता है तो वो उसका नाम बता देता है और अब ये सुन के तो सारी डोल कहते कि इन सब का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है और तुम्हें अब मरना पड़ेगा। तभी शुन कहता है कि ये आवाज तो उसके फोन से आ रही थी जो कि उसने बाकी लोगों के साथ गेम खेलते टाइम रिकॉर्ड की थी। और वो बताता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वो पीछे वाले डोल का नाम बताकर जीत जाता है। और फिर उन्हें वो चाबी मिल जाती है। जब शुन और टाकुमी बाहर आते तो उन्हें एक और लड़का दिखता है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर डोल पड़ी हुई थी और वो लड़का बोलता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा तभी ये लोग पीछा करना बंद करेंगे। और फिर वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर इचिका भी उन्हें मिल जाती है। साथ ही उन्हें 2 लड़के भी मिलते और वो दोनों लड़के बताते हैं कि हमें इस दरवाजे में 7 चाबी डालनी होगी, लेकिन उनके पास 4 चाबी होती है। और तभी वहाँ पर 3 कीज लेकर अमाया भी आ जाता है। वो डोल से बचने के लिए एक लड़के का हाथ पकड़कर आ रहा था, लेकिन उनके पास पहुँचते ही वो लड़के को मार देता है और फिर सब मिलकर चाबियों को दरवाजे में लगा देते हैं। और उन्हें आवाज आती है कि वो सारे कपड़े चेंज कर ले। कपड़े चेंज करते ही वो दूसरे लेवल के लिए निकल जाते हैं। एक क्यूब में जो भी हो रहा था वो सब लाइव दिखाया जा रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब के सब एक ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ पर बहुत सारी बर्फ थी और तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा बियर आता है और उन्हें अगले गेम के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि मैं तुम सबसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और जो भी गलत जवाब देगा वो मर जाएगा। और ऐसा कहते हुए अपना पहला क्वेश्चन पूछता है उनका फेवरेट फूड कौन सा है और फिर वो सब अपना फेवरेट फूड बताते हैं। लेकिन बियर कहता है कि तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। और फिर काफी सोचने के बाद वो उसी लड़के का नाम लेते हैं जिसके पीछे मॉन्स्टर पड़ा हुआ था, लेकिन वो लड़का उस बात को नहीं मानता है और वो बियर उसे मार देता है। और फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि तुम में से कौन कौन शुन को लाइक करता है। उन सब में अमाया, टाकोमी और इचिका हाँ कर देते हैं क्योंकि वो लोग शुन को ऑलरेडी जानते थे, लेकिन बाकी के 2 बच्चे मना कर देते हैं क्योंकि वो शुन को नहीं जानते थे। लेकिन बियर उन सबसे बोलता है कि तुम में से कोई एक है जो झूठ बोल रहा है। शुन कहता है कि ये क्वेश्चन इतना इजी है तो भला कोई झूठ क्यों बोलेगा, लेकिन फिर भी बियर कहता है कि तुम में से तो कोई है जो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोलने वाला हमारा पार्टनर है जिसे तुम्हें पहचानना होगा। और शुन के अलावा सबका शक टाकोमी पे जाता है क्योंकि वो उसके स्कूल से नहीं थी। शुन कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, वो मेरे बचपन की दोस्त है। लेकिन टाइम की कमी की वजह से बाकी सब टाकोमी का नाम ले देते हैं और वो बियर उसको मार देता है। लेकिन टाकोमी के मरने के बाद उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है, जिसका मतलब साफ था कि वो टाकोमी कोई रोबोट नहीं थी, वो इंसान थी और वो उनके पार्टनर नहीं थी। अब ये देखकर शुन कहता है कि यहाँ जो झूठ बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम हमसे झूठ बोलकर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हो ताकि हम एक दूसरे को मार डाले। और ये कहते ही वो व्हाइट बियर ब्लैक में बदल जाता है और बाकी बचे लोग गेम जीत जाते हैं।
लेकिन शुन को दुख होता है क्योंकि वो अपने दोस्त की जान नहीं बचा पाया था और फिर वो सब दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं गेम की, जो कि आखिरी गेम थी। और वहाँ पर उनके पास कुछ डोल आती है और वो गेम के इस लेवल तक पहुँचने के लिए उन्हें बधाई देने लगती है। साथ ही वो उन्हें अगले गेम के बारे में बताती है कि उन 5 में से एक डेमन बनेगा और बाकी 4 को छुपना होगा, और अगर डेमन सबको ढूंढ लेता है और केन पर किक कर देता है तो डेमन जीत जाएगा और बाकी सब मारे जाएंगे। लेकिन अगर कोई डेमन के किक करने से पहले पकड़ा नहीं जाता है और इस केन को किक कर देता है तो सब के सब बच जाएंगे, लेकिन केन को किक करने वाला मारा जाएगा, यानी कि उसे अपने जान के सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद स्टिक्स के हेल्प से डेमन को चूज करा जाता है और डेमन और कोई नहीं बल्कि अमाया बनता है और फिर वो गेम शुरू करते हैं। अमाया केन को अपनी जगह पे रख देता है और सबके छुप जाने का वेट करता है और अमाया उन सबको ढूंढने के लिए जाता है। अमाया 2 लोगों को तो आराम से ढूंढ लेता है और उनको जेल में बंद कर देता है। इचिका और शुन एक ही जगह पे छुपे थे और अमाया जब वहाँ पर जाता है तो इचिका शुन को बचाने के लिए सामने आ जाती है और अमाया उसे पकड़ लेता है। फिर अमाया जोर से बोलता है कि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, अगर तुम बाहर भी नहीं आते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शुन के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो केन को किक करके खुद की जान को सेक्रीफाइस कर दे और या तो यहाँ पर छुपा रहे हो खुद को सेव कर ले और बाकी सब लोगों को मरने दे। लेकिन शुन खुद की बॉडी पर बहुत सारी चीजें पहनकर बाहर आता है और अमाया से कहता है कि इन सब से कोई फायदा नहीं होगा, मैं तुम्हारे सर से ये बाल्टी हटाऊंगा और तुम्हारा नाम ले दूंगा, फिर तुम भी मारे जाओगे। और वो ऐसा ही करता है। लेकिन शुन कहता है कि मेरा मकसद ये नहीं था और उसने अमाया की कमर पर चेन बांध दी थी और वो पानी में कूद जाता है। अब जबकि अमाया की कमर पर चेन बंधी हुई थी इसलिए वो भी पानी में गिर जाता है और वो दोनों के दोनों पानी में डूबने लगते हैं। तो किसी तरह दोनों ही बाहर निकल आते हैं और दोनों ही केन को किक करने के लिए भगते हैं, लेकिन शुन अमाया से पहले किक कर देता और इस बात से इचिका और सब नाराज हो जाते हैं क्योंकि शुन को अपनी जान का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है और सब के सब जिंदा बच जाते हैं। डोल आकर उन्हें बताती है कि ये सब पहले से ही तय था कि सबको बचना है और ये सुनकर तो सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते और चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं। साथ ही डोल उन्हें आइसक्रीम भी खिलाती है जिसे खाने के बाद शुन और अमाया के स्टिक पर विनर लिखा हुआ होता है और बाकी के स्टिक पर डेथ लिखा हुआ होता है। उन दोनों को छोड़कर डोल तीनों को मार देती है। डोल बताती है कि ये इन सब का लास्ट गेम था जिसका नाम गेम ऑफ लक था और ये दोनों क्यूब के ऊपर खड़े हो जाते हैं और सारी दुनिया उन्हें गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे देती है क्योंकि वो करोड़ों बच्चों में से जिंदा बचे थे। दूसरी तरफ हम ताकुमी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि तैयारी करके बाहर निकल रहा होता है, कहकर कि वो दुनिया को बचाने जा रहा है। लेकिन इस बात से शुन बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे गए थे और वो कहने लगता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन तभी एक डोल उसके पीछे से आती है और वो कहती है कि ना 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 तुम गलत बोल रहे हो, भगवान होते हैं शुन। और फिर हम उसे गरीब आदमी को देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान होता है और शुन उन्हें गुस्से से देख रहा होता है और यहीं पर जो है मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज आपको इस मूवी की एंडिंग कैसे लगे ये कमेंट में जरूर बताना क्योंकि मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसकी एंडिंग से। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।